जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही फेमस है, बच्चों और बड़ों के दिलों पे राज करने वाली है, सभी के दिलों को भाने वाली है। चिकन पॉपकॉर्न KFC स्टाइल। अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े मार्ट में फ्रीजरों के अंदर पैकेट नजर आते हैं जिसपे टेंडर पॉप्स लिखा होता है। वो चिकन पॉप्स आप घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं KFC स्टाइल में। ये चिकन पॉप्स आप घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। मैं 2 तरीके से KFC स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न बनाने का तरीका शेयर करूंगी। किस तरीके से हम चिकन को मैरिनेशन करेंगे, किस तरीके से हम चिकन पॉपकॉर्न को फ्राई करेंगे और किस तरीके से हम चिकन पॉपकॉर्न को क्रिस्पी ज्यादा बनाएंगे, सब गाइड करेंगे। टिप्स और ट्रिक्स के साथ वीडियो को शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चिकन का एक सीना लेंगे जिसका वजन 800 ग्राम है। हमें सूप वाली बोटी चाहिए। इसके लिए सीने का चिकन बेस्ट है क्योंकि इसमें हड्डी नहीं होती। इसकी कटिंग बिल्कुल सिंपल होती है, लेकिन मैं आपके सामने कटिंग करूंगी ताकि आपको चिकन को काटने में आसानी हो। इसमें पहले लंबाई में काट लेना है, फिर इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से हम कट कर लेंगे। बहुत बड़े पीसेस में कट नहीं करना क्योंकि ये चिकन पॉपकॉर्न बना रहे हैं तो ये बहुत ही छोटी छोटी सी बाइट्स होती हैं। जब हम इसकी कोटिंग करेंगे तो ये कुछ फूलता भी है, इसलिए इसका साइज इतना ही बड़ा होना चाहिए। क्योंकि इसमें हमने अभी इंग्रेडिएंट्स भी डालनी है, उससे भी इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इस चिकन की बाइट्स को बड़े साइज में कटिंग नहीं करना। सारे चिकन को छोटे छोटे बाइट्स में कटिंग कर लेंगे। चिकन की मैरिनेशन करने के लिए एक बाउल में एक अंडा तोड़ कर लेंगे। इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। इस अंडे को हम बड़े बाउल में शामिल करेंगे जिसमें हम चिकन की मैरिनेशन अच्छे से कर सकें। इसी में हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। सिरका 3 टेबल स्पून के जितना ऐड करेंगे। चिली सॉस भी हम 3 टेबल स्पून के जितनी ऐड करेंगे। लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने बिल्कुल घर के सिंपल मसालों से मैरिनेट चिकन को किया है। अगर मस्टर्ड पेस्ट आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। मस्टर्ड पेस्ट से स्पाइसेस ज़्यादा बढ़ जाता है चिकन में। अगर आप मस्टर्ड पेस्ट स्किप करोगे तो थोड़ा सा स्पाइसेस कम हो जाएगा चिकन में। बाकी के सारे किचन के आम मसाले से मैंने चिकन को मैरिनेट किया है। इस चिकन में इतनी ही स्पाइसेस होगी जितनी के KFC स्टाइल चिकन की बाइट्स में होती है। मैरिनेट का जो टाइम है वो इस तरह का है। चिकन फ्रोजन है तो उसका टाइम 1 घंटा है। अगर आप चिकन फ्रेश लें तो उसकी मैरिनेशन का टाइम 3 से 4 घंटे लाजमी रखना है। अगर आप इस चिकन को मैरिनेट करके किसी जिप बैग में डालकर फ्रीज करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। जितना ज़्यादा देर ये फ्रीज रहेगा मैरिनेशन करके उतनी ही ज़्यादा टेस्टी चिकन पॉपकॉर्न बनेगी। अब हम कोटिंग के लिए मैदा रेडी करेंगे। एक बाउल में हम 2.5 कप मैदा ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि नमक ज़्यादा ऐड नहीं करना। 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक होगा तो बेटर है, ज़्यादा नमक ऐड नहीं करिएगा। अच्छे से हम इस मैदा को मिक्स कर लेंगे क्योंकि जिस चिकन की हम इस मैदा से कोटिंग करेंगे उस चिकन में पहले से ऑलरेडी नमक और तमाम स्पाइसेस मौजूद हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए 3 से 4 घंटे हो गए हैं। पहले हम हाथ की मदद से इस चिकन को स्पाइसेस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाफ चिकन जो है उठाकर हम इस मैदा में डालेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 तरीकों से मैं आपको चिकन पॉपकॉर्न बनाना शेयर करूंगी। हाफ चिकन का अभी मैं इस तरीके से चिकन पॉपकॉर्न बनाऊंगी और हाफ चिकन को मैं किसी दूसरे तरीके से आपके साथ चिकन पॉपकॉर्न बनाना शेयर करूंगी। इस चिकन को हम अच्छे से इस तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे, दबाना नहीं है, बस मिक्स करना है। ये देखिए मिक्स होगा अच्छे से, मैदा लग गया है चिकन के ऊपर। अब हम एक छलनी लेंगे जिसमें हम इस चिकन को ऐड करेंगे, जिसमें बड़े सुराख होने चाहिए ताकि इस चिकन से हम आसानी से एक्स्ट्रा मैदा हटा सकें। अगर छलनी ना हो तो आप एक एक चिकन के पीस को उठाकर झटक कर इस चिकन से एक्स्ट्रा मैदा हटा सकते हैं। इस टोकरी की मदद से कम वक्त में आसानी के साथ सारे चिकन को आप तैयार कर सकते हैं। इस तरीका से एक्स्ट्रा मैदा निकल जाएगा। एक बाउल में हम रूम टेम्परेचर पानी लेंगे
इतना कि जो चिकन है छलनी में आसानी से डिप हो सके। मैदा वाले चिकन को अच्छे से पानी लग जाए तो छलनी को ऊपर उठाएंगे, पानी के ड्रॉप गिरना बंद हो जाए तो वापसी इस चिकन को हम पहले वाले मैदा में फिर से ऐड कर देंगे। चिकन आपस में जुड़ गए हैं, हमने बिल्कुल हाथों से इसे नहीं खोलना। इस तरीके से हम उस ऊपर खुश्क मैदा चिकन के ऊपर डालते जाएंगे, हल्के हल्के हाथों से चिकन को खोलते जाएंगे। जब चिकन के पीसेस अलग अलग हो जाएं तो बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसे हल्का हल्का सा दबाते जाएंगे। इस तरह दबाने से इस चिकन के ऊपर बहुत ही प्यारे से क्रम्स बनेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना वरना चिकन से मैदा की कोटिंग उतर जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथ से दबाना है, सिर्फ क्रम्स बनेंगे। देखें मैंने आपके सामने ही इसको पूरा प्रोसेस किया है, ये देखें क्रम्स कितने प्यारे बने हैं। चिकन को हम छलनी में ऐड करेंगे, लेकिन छलनी या फिर टोकरी जो भी हो वो पानी से भीगी नहीं होनी चाहिए, खुश्क टोकरी होनी चाहिए। चिकन को टोकरी में डालकर मैंने ऐसे हल्का हल्का सा झटका है, इससे एक तो क्रम्स बहुत अच्छे बन जाते हैं और दूसरा जो एक्स्ट्रा मैदा होता है वो निकल जाता है। ये देखिए चिकन के ऊपर कितने प्यारे क्रम्स आ गए हैं। मीडियम फ्लेम पर मीडियम ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। अब हम इस ऑयल में एक के बाद एक चिकन की बाइट्स को डालते जाएंगे। टोकरी में जो चिकन है वो एकदम से उल्टाना नहीं है, ऑयल में एक एक पीस करके चिकन का हम ऑयल में डालेंगे। इस चिकन को हमने डीप फ्राई करना है। अगर आपको लगे कि चिकन के ऊपर ऑयल नहीं है तो पतीली को साइड से पकड़कर इस तरीके से हिलाना है ताकि चिकन के ऊपर ऑयल आ जाए और अच्छे से चिकन पूरा ऑयल में डिप हो जाए। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के बाद अगर आपको लगे कि लाइट गोल्डन हो गए हैं चिकन पॉपकॉर्न तो आपने चम्मच को चलाना है। अगर आपने चिकन ऑयल में डालते ही चम्मच को चला दिया तो जो चिकन के क्रम्स हैं ना वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए जब इस तरह की लाइट गोल्डन हो जाएं तो फिर आप इस चिकन में चम्मच को चलाना है। जब आपने चिकन पॉपकॉर्न को फ्राई करना है ना तो हाई फ्लेम करना है, इस तरीके से चिकन के क्रम्स जल जाएंगे, अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। अगर आपने फ्लेम को लो कर दिया तो चिकन हार्ड हो जाएगा। चिकन को क्रिस्पी करने के लिए आप फ्लेम को मीडियम ही रखना है। बहुत ही क्रिस्पी सा चिकन पॉपकॉर्न हमारा रेडी है। हम इसे निकाल लेंगे। निकाल कर मैं इसे एक प्लेट में डाल दूंगी। अब दूसरे तरीके से मैं चिकन पॉपकॉर्न बनाना आपके साथ शेयर करूंगी। जो मैंने मैरिनेट करके चिकन को रखा था और जो कि मैंने पहले मैदा की कोटिंग तैयार की थी, इस चिकन को उसी मैदा की कोटिंग में हम फिर से डाल देंगे। फिर से पहले का प्रोसेस करेंगे। चिकन को मैदा में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले की तरह। ये वही मैदा है जो कि मैंने कोटिंग के लिए पहले चिकन के लिए मैदा तैयार किया था, ये प्लेन मैदा नहीं है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे छलनी में डाल देंगे, अच्छे से छटक देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा है चिकन के ऊपर से उतर सके। तो हम इसमें एक अंडा लेंगे, अच्छी तरह से फेंट कर इस चिकन में डाल देंगे। पहले चिकन को मैंने पानी में डिप किया था, लेकिन इस चिकन में फ़र्क ये है कि इसमें एक अंडा मैंने फेंट कर अच्छी तरह से इसके ऊपर डाल दिया। चम्मच की मदद से अच्छे से हम चिकन को मिक्स करेंगे। बहुत ज़ोर ज़ोर से मिक्स नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से हम सिर्फ चिकन को मिक्स करेंगे। कहीं चिकन को कहीं अंडा लग जाएगा, कहीं नहीं लगेगा, बस इस तरीके का होना चाहिए। इस चिकन को उठाकर फिर हम पहले वाले मैदे में डाल देंगे जिसमें हमने स्पाइसेस डाले हैं उसी मैदा में, और हाथ की मदद से हम इस चिकन के ऊपर मैदा डालते जाएंगे। हल्के हल्के हाथ से चिकन को इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। जब हम खुश्क मैदा इसके ऊपर डालेंगे चिकन के ऊपर तो खुद ही चिकन खुलता जाएगा। जब आपको लगे कि अच्छी तरह से चिकन के पीसेस अलग अलग हो गए हैं, ऊपर अच्छी तरह से मैदा लग गया है खुश्क, तो हम हाथ की मदद से इस तरीके से हल्का हल्का सा दबाते जाएंगे। जब हम इस तरीके से दबाएंगे तो ही इस चिकन के पीसेस के ऊपर क्रम्स बन पाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरह से इसके माशाल्लाह से क्रम्स बन गए हैं, अलग अलग चिकन के पीसेस हो गए हैं। तो फिर से हम एक खुश्क टोकरी में डालेंगे, उसमें चिकन को डालकर फिर से हल्का हल्का सा झटकेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा है चिकन के ऊपर से वो अच्छे से उतर जाए और क्रम्स भी अच्छे से बन जाए और चिकन के पीसेस भी अलग अलग हो जाने चाहिए। तो फिर हम एक एक पीसेस को इस तरीके से उठाएंगे और जो पहले वाला ऑयल है जिसमें पहले हमने चिकन को फ्राई किया है उसी में हम इस चिकन के पीसेस को डाल देंगे। जब हम चिकन को ऑयल में डालेंगे तो 2 मिनट के लिए हम चिकन के पीसेस को ऐसे ही छोड़ देंगे, चम्मच से हम चिकन को टच नहीं करेंगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद ऊपर से कवर कर देंगे और पैन को पकड़कर अच्छे से इस तरीके से हिलाते जाएंगे ताकि चिकन के पीसेस एक साइड से जले नहीं और प्रॉपर चिकन के पीसेस अच्छे से फ्राई हो सके। चिकन के पीसेस को ऑयल में डाले हुए 5 मिनट हो गए हैं।
ये भी देखिए, मैं आपको चेक कराई देती हूँ। लाइट गोल्डन ब्राउन हुए हैं, ये देख सकते हो आप। सीधे हम इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। माशाल्लाह से इसके क्रम्स क्रंची क्रंची और अंदर से जूसी और सॉफ्ट टेंडर और एकदम जूसी तैयार हुए हैं। ये देखिए, इस तरीके का जब कलर हो जाए तो हम इस चिकन पॉपकॉर्न को निकाल लेंगे। माशाल्लाह से हमारा KFC स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न रेडी है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने एक बार बनाकर इस रेसिपी को खा लिया ना तो यकीनन आप मुझे दुआएं देंगे। मिलेंगे कौन नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मज़े मज़े की नई आने वाली रेसिपीज़ आपको फ्री में देखने को मिले। रेसिपी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।